हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको कोई इज इक्वल्स टू टाइप करके फॉर्मूला प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं ना माउस क्लिक पे हो जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत डिफरेंट सारे वेरिएशंस है, लाइक हाईलाइट्स, बॉटम एंड लेस देन रूल्स, ग्रेटर एंड लेस देन रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकॉन सेट्स। अब आइकॉन सेट्स की भी अगर बात करें तो उसके अंदर भी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। कलर स्केल्स की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे मल्टीपल कलर ऑप्शंस है। डेटा बार्स में भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट द सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन टू, इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू, डेट, डुप्लीकेट वैल्यूज, ब्लैंक वैल्यूज, लाइक सो मैनी थिंग्स इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी यहाँ पे ये एक ऐसा सोर्स है जो डेटाबेस को थोड़ा हाईलाइट कर देता है, डेटाबेस में थोड़ा एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, डेटाबेस में थोड़ा एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। लाइक चीजें हमारे सामने होती है और हम अगर उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत यूजफुल चीज है। लाइक आपके पास एक मिनिमम डेटा है 100 या फिर 500 का अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें आपको ये चेकआउट करना है कि विच आर द नंबर वैल्यूज या फिर विच आर द सैलरी वैल्यूज या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ग्रेटर देन एनी वैल्यू, सो हाईलाइट द कलर रेड और इज हाईलाइट द कलर ग्रीन ऑफ योर और एनी ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे आप हाईलाइट करते ही ना आपको डेटाबेस पिकअप फटाफट समझ में आ जाता है कि अच्छा हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। इन द सेंस अगर आपके पास कोई थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस है, अब उसमें आपको फाइंड आउट करना है ब्लैंक सेल्स, क्योंकि आपने काउंट ब्लैंक फंक्शन जब यूज किया तब आपको पता चला कि देयर आर 7 सेल्स विच आर ब्लैंक। 7 ऐसे सेल्स थे जो कंप्लीटली खाली है। तब आप क्या करोगे, आप काउंट ब्लैंक की वजह से ये तो पता लगा लिया कि 7 सेल्स में डेटाबेस नहीं, लेकिन अब वो 7 सेल्स है कहाँ पे, कौन से 7 सेल्स है, तो 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस में एनालाइज करना बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। तब मैं कंडीशनल फॉर्मेट यूज करूंगी। इसके स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपको पहले पूरा डेटा सिलेक्ट कर देना है, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द सेल्स रूल्स, मोर रूल्स। मोर रूल्स में आते हैं फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, नीचे देखो सेल वैल्यू लिखा है, सेल वैल्यू के वहां पे ना सिलेक्ट करके आपको क्लिक करना है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स पे क्लिक करते आपको एक पॉपअप ओपन हो गया है, वहां पे क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करते सिलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस, ओके, अगेन ओके, द आंसर इज 0। सो इस तरीके से हमने ब्लैंक सेल्स को क्रिएट कर दिया। अब मैंने विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इतना इजी तरीके से यदि आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे एंड हाउ वी हैव अप्लाइड सो मैनी कंडीशंस इन दैट, सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी ग्रेटफुली। सो लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ हाईलाइटिंग नहीं करता है, वो डेटाबेस को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी लाता है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यदि आप डेटा बार्स यूज करोगे तो डेटा बार्स क्या कर रहा है, एक सिंगल सिंगल सेल में एक ग्राफ जनरेट कर रहा है। यदि आप आइकॉन सेट्स यूज करोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का तो वो एक सिंगल सिंगल सेल वैल्यू में एक आइकॉन का मार्क लगा रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, कौन सा प्रॉपर फॉर्मेट में है, कौन सा इम्प्रॉपर फॉर्मेट में है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे वेरिएशंस है। लेट्स गेट टू द प्रैक्टिकल। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है, इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द डेटाबेस इन अ इजी फॉर्मेट। और यहाँ पे जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो वो डेटा जो है, जो फॉर्मेट, कलर्स चेंज करना, कलर कोड्स लगाना, कुछ सीक्वेंस मैनर्स में लाना, वो एक्सेल खुद डिसाइड करता है। आपको सिर्फ कमांड्स देने हैं और इसको डेटा को हेल्प आउट करना है अच्छे गोल तक पहुँचने के लिए। अभी मैं एक सेम डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करने वाली हूँ, बट मेक श्योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ मार्कशीट पे नहीं, आप कोई भी सैलराइज डेटाबेस, आप कोई स्टॉक मार्केट का डेटाबेस, आप कोई शेयर्स का डेटाबेस, आप मल्टीपल डिफरेंट कंडीशंस के टाइम पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेन प्रोबेबली ये ध्यान रखना है कि हम इसको किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ को हाईलाइट करना है एंड फॉर व्हाट पर्पस वी आर डूइंग इट। सो मैंने डेटाबेस ऑलरेडी बहुत सारे मैक्सिमम कॉपी पेस्ट करके रखे हैं और अभी मैं इसको धीरे धीरे अप्लाई करने वाली हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग 95% सिर्फ न्यूमेरिकल चीज़ों पे होता है। देर आर ओनली 5% ऑफ चांसेस कि वो टेक्सचुअल डेटाबेस पे भी अप्लाई हो, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू सिलेक्ट करती हूँ और काफ़ी इजीली मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हाईलाइट द सेल्स रूल्स ग्रेटर देन, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 85 आई वॉन्ट दैम टू बी कलर एज अ ग्रीन।
So I select the color and OK. Again, the next thing I select the content, conditional formatting, highlight the sales rules, less than 25 I want as a red color. OK. So यहाँ पे कुछ सीरीज है जो 25 से कम है, इसलिए वहाँ हाईलाइट हो चुके हैं. अभी मेरी कंडीशन है कि हाईलाइट द रूल्स, highlight the sales rules between the number 45 to the number I want is 55, yellow color. So I'll get it from here and OK. Now I am looking something very different. मैं चाहती हूँ कि conditional formatting highlight the sales rules equal to. Now what is equal to? See, if I type 53, so exact the values will be coming out. I type 57, no one is there. अगर मैंने 43 कर दिया तो 43 3 लोग गए, मैंने 94 कर दिया, there are some people, I do 73, I get something more, I do 54 or 53. So yeah, I want to color them as a sky blue color who are the exact values. So sky blue color is not here, so I'll go to the custom format, fill. Here's my sky blue color, this one, or you can take this one also, but I am going to choose this one. Okay, and again OK, you have to do it. Yeah, so you get the colors here. Now what we have, one more thing is text that contains. So it's probably something related to text. ये text के related में है, तो मैं text select कर रही हूँ यहाँ पे, text that contains. अब इसमें आपके पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट ढूंढ रहे हैं, आप ए ढूंढ रहे, बी ढूंढ रहे, सी ढूंढ रहे, या फिर पूरा नाम ही ढूंढ रहे हो आप, तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो, उसको आप रेड बॉर्डर लगा सकते हो. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स तक. डुप्लीकेट वैल्यूज, डेट ऑकरिंग, तो डेटाबेस में डेट होना उतना ही ज़रूरी है, तो हम डेट ऑकरिंग वाला डेटाबेस में भी एक बार अप्लाई करेंगे. अभी हम देखते हैं इसमें हाईलाइट द सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़. सो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें बताता है कि इतनी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है हमारे पास, डुप्लीकेट वैल्यूज़. अब इसमें भी यूनिक वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो वो और भी ईजी है. ओके, अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस अपने माइंड में ऐसी आती है कि अरे मुझे एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए या फिर डुप्लीकेट्स नहीं भी फाइंड आउट करना है, तो इट्स लाइक कम्प्लीटली योर चॉइस. इसमें हम आपको कोई डिफरेंट तरीके से अलाउंस करना है या फिर करना ही करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. तो ये करो या नहीं करो, इट इज़ वन एंड द सेम. ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज. नाउ ये जो टॉप बॉटम रूल्स है ये हम थोड़ा लास्ट में कवर अप करते हैं. पहले आई कम टू द डेटा बार्स. डेटा बार्स इतना हेल्पफुल और इतना गुड लुकिंग है. हाउ? बिकॉज ये डेटाबेस के अंदर एक एक सेल्स के अंदर ग्राफ क्रिएट करके दे रहा है, आपके वैल्यूज़ के हिसाब से ग्राफ बना रहा है. अब यहाँ पे वैल्यू 11 का ग्राफ आप देख सकते हो कितना स्मॉल है. जैसे आपने 50 करके एंटर किया, ग्राफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. अभी आप देखते हो 94 का वैल्यू कितना हाईएस्ट है, आप इसको अगर 80 करते हो तो वो चेंज हो रहा है. 82 को आपने 52 कर दिया, वो और चेंज हो गया. 37 को 73 कर दिया, वो बढ़ गया. तो लाइक ये एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है. डेटा बार जो है मोस्टली स्टेज, शॉक या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करता है जिसमें कुछ स्टॉक, कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. वहाँ पे ना डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कलर स्केल्स बेसिकली क्या करते हैं, हम एक आध कोई भी कलर स्केल इसमें से अप्लाई करेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट में है. समझो मैंने ये ले लिया, आई टुक अ ग्रीन टिन टोन शेड. टिन टोन शेड मतलब डार्क से लेके लाइट तक. तो जो एकदम डार्क कलर्स है, मतलब एकदम लो मार्क्स वाले, जो एकदम प्योर वाइट में दिख रहे हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे 96 और 24 में और 74 में देयर इज़ मच ऑफ डिफरेंस. अब देखिए मैं 96 को अगर मैं 69 करके एंटर करती हूँ तो इसके अंदर भी ग्रीन आ जाता है. तो लाइक ये कलर्स को हाईलाइट कोडिंग रखता है डेटाबेस में. ये तो प्रोबेबली गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरीज लाइक डायमंड्स, देन मेटल, लाइक समथिंग, उस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हाईलाइट कंटेंट रखा जाता है इस चीज़ में. अभी हम आइकॉन सेट्स की बात करेंगे. आइकॉन सेट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो. आइकॉन सेट्स जो है वो नेटवर्क डेटाबेस में बहुत हेल्पफुल है. द पीपल वर्किंग इन द नेटवर्किंग डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट एयरटेल, रिलायंस, जियो, या वन एंड द सेम, देन कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड कंपनीज. बिकॉज ये हेल्प करता है डायरेक्शनल. अगर यहाँ पे भी आप देखोगे आइकॉन सेट्स में डायरेक्शनल शेप्स, इंडिकेटर्स एंड रेटिंग्स, देयर आर
4 डिफरेंट वेरिएशंस। एंड नाउ एक एक ग्रुप में भी वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्लॉट्स है कि आपको 3 वाला स्लॉट चाहिए, 4 का स्लॉट चाहिए या फिर 5 का स्लॉट चाहिए ना। अभी इसमें भी आप देखो, मैं यहाँ पे ना चेंजेस करती रहूँगी और आप लोग मेन डेटाबेस पे भी ध्यान देना। आइकॉन सेट्स में अगर मैं 3 ले रही हूँ, ओके, तो कुछ डेटा जो ऊपर है, अपर ग्रीन है, साइड में येलो है, डाउन में भी येलो अगर मुझे देखना है तो मैं 4 एरोज को सिलेक्ट करती हूँ। 5 एरोज, मतलब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है, आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो आपके डेटाबेस पे से लगे, मैच आउट हो रहा है, लीगली दिखने में भी अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट स्ट्रक्चर सही में बहुत ब्यूटीफुल है, तो ही आप उसको यूज़ करें। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन है, आप कौन से यूज़ करना चाहते हो, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय यू ऑल्सो। और हम किसी को अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं दैट व्हाट द डेटा इज एक्चुअली अबाउट, व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग, रिपोर्ट और डेटा क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो समझाने में भी ईजी और समझने में भी। तो मैंने यहाँ पे आइकॉन सेट्स लगा दिया। ओके, सो बैक टू द टॉपिक, वन मोर विच वी लेफ्ट, हमने जो लेफ्ट आउट किया। अब ये ऐसे चीज़ है जो एक्सेल खुद अपने हिसाब से कमांड करता है। हमने एक्सेल को बोला टॉप 10 कौन इसमें से बता दो, तो एक्सेल ने टॉप 10 सिलेक्ट कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे फील्ड्स कलर देके ओके कर दिया मैंने। अभी हमने एक्सेल से पूछ रहे हैं टॉप 10 के बाद में बॉटम 10 आइटम्स, तो बॉटम 10 आइटम्स कौन से, वो भी एक्सेल ने बता दिया। अभी हम एक्सेल से पूछना चाहते हैं टॉप 10% रेट पे कौन चल रहा है, तो टॉप 10% रेट के हिसाब से भी डेटाबेस दिखा रहा है। अभी हमने एक्सेल से पूछ रहे हैं कि बॉटम 10% के रेट के हिसाब से कौन है, तो यहाँ पे बॉटम 10% ये है, ये मोस्टली मार्कशीट है, ये मोस्टली मार्कशीट से एकदम लोएस्ट वैल्यूज़ को काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ इसमें बची अबाव एवरेज, एवरेज से बाहर जो है, देखो यहाँ पे तो नंबर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल बोल रहा है आप यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जो एक्सेल बोलेगा आपको वही अप्लाई करना है। तो ये अबाव एवरेज का मैंने ओके कर दिया। अब बिलो एवरेज में कितने लोग हैं हम वो चेकआउट कर लेते हैं। बिलो एवरेज ओके, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं तो चीज़ों को मैस नहीं करना है। मतलब हाईलाइट द सेल्स रूल्स मैंने ग्रेटर देन अप्लाई किया, लेस देन अलग अप्लाई किया, बिटवीन अलग है, इक्वल अलग है। अगर आपको सब साथ में एक के अंदर चाहिए ना, आप वो भी कर सकते हैं, बट डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकॉन सेट्स, ये तीनों कभी भी एक में मत अप्लाई करिए, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन का जो लुकआउट है ना वो बहुत चेंज कर देता है और इसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको मैं यहाँ पे एक वार्निंग कर रही हूँ कि आप हाईलाइट का जो ग्रुप है ना वो पूरा एक के अंदर अप्लाई कर दो, बस ये जो तीनों ग्रुप है ना इसको डिफरेंट तरीके से ही यूज़ करना है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें इलाबरेट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना कुछ वैल्यूज़ को ना इसमें डिलीट कर दिया, ऐसे होता है बहुत सारा, कभी कभी डेटाबेस में ना ब्लैंक वैल्यूज़ होती है। अभी मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो ब्लैंक वैल्यूज़ है ये कहाँ पे है, विच आर द ब्लैंक सेल्स वैल्यू। अभी स्मॉल डेटाबेस में तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, सिलेक्ट द डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द सेल्स रूल्स, more rules, format only cells that contain blanks, format with a good color, I want the color should be yellow, okay, and okay, so the blank cells get selected in case अगर आप कोई blank करते भी हो तो फिर भी वो येलोइश हो जाता है। इसी के साथ साथ हम एक बेसिक कंटेंट देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटा सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इधर जाके जो भी वैल्यू दे रहा है वो एक्सेप्ट कर लो, नॉट लाइक दैट। आप आपके हिसाब से न्यू रूल्स बना सकते हो, मैनेज रूल्स आप खुद भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने न्यू रूल्स बनाना चाहती हूँ कि मुझे उसमें चाहिए फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ यानी न्यूमेरिकल कंटेंट। इसमें आपको 3 कलर स्केल्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम लेते हैं आइकॉन सेट्स, ओके। अब आइकॉन सेट्स में भी कौन सा चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, विच आइकॉन सेट्स यू नीड। तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। तो मेरे पास 4 वैल्यू हो गई यहाँ पे, शो आइकॉन ओनली, ये टिक करना नहीं करना, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। व्हेन टू शो दिस अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, यहाँ पे वैल्यूज़ भी वो खुद ही इनपुट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हम लोग खुद अपनी वैल्यू सिलेक्ट करें।
नंबर अकॉर्डिंग टू मी ग्रीन तभी दिखाइए जब नंबर इज मोर देन 75. नाउ आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस एरो की. सो ये एरो की तभी दिखाएं जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है. नाउ आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी लाइक विच इज़ मोर देन 45 और यहाँ पे भी नंबर लेना है, मेक श्योर. और बाकी जो बची वैल्यू है वो 0 रहने वाली है. ओके, तो डेटाबेस यहाँ पे हो चुका है. अब नंबर्स यहाँ से चला गया है क्योंकि देखो उसके अंदर पूछा गया था आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई द नंबर्स और नॉट. हम इसको मैनेज करने के बारे में सोचते हैं कि ये मैनेज हो सकता है क्या, तो हम इसको एडिट करेंगे. शो ओके ओके, आगे नंबर्स भी. सो लाइक मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस खुद क्रिएट किए, आप भी उस तरीके से कंडीशंस बना सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में. ओके, सो वी बिगैन विद अ न्यू फंक्शन कॉल्ड कंसोलिडेट. कंसोलिडेट एक ह्यूज फंक्शन एक्सेल में. यहाँ पे ये करता क्या है, बहुत से लोगों को बहुत कम जानकारी होती है कंसोलिडेट का बिकॉज ये लेटेस्ट वर्जन में आया है, इसके पहले था नहीं, और अगर था भी तो इसको इतने एडवांस तरीके से यूज़ किया गया नहीं है. सो यहाँ पे कंसोलिडेट बेसिकली एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ फॉर कि मेरा अगर स्टेशनरी का शॉप है डिफरेंट लोकेशंस के मुंबई में या फिर डिफरेंट लोकेशंस गुजरात में या फिर एनी ऑफ द अदर लोकेशन, तो वहाँ पे जो मेरे मैनेजर्स है वो एक एक्सेल फाइल मेंटेन करे जिसमें स्टॉक, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, मार्केटिंग रिपोर्ट, सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करे. बट मैंने क्या बोला है आपको कि मेरे जो शॉप्स है वो डिफरेंट लोकेशन में, मुंबई में 3 नहीं है, मुंबई में एक है, एक गुजरात में, एक यूपी में, एक डिफरेंट लोकेशन पे. तो ऐसा मान के चलते हमारी 10 शॉप्स है इन इंडिया इन डिफरेंट लोकेटेड. सो यहाँ पे अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे चेक करना है कि डेटा कंटेंट क्या है, व्हाट इज द रिसेंट अपडेट ऑफ माय शॉप्स, व्हाट इज द रिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ माय शॉप, तो व्हाट आई विल डू पर्सनली कि मैं सबको बोलूंगी मेरे को अपना एक्सेल फाइल शेयर करिए मेल पे. तो मेरे पास टोटल 10 फाइल्स मेल पे आने वाली है. एक चीज और, जब मैं उनसे इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि मुझे वो फाइल या फिर जो कंटेंट है वो आप मेल करिए, उसी के साथ साथ हेडिंग्स सेम रखना. मतलब जो 10 फाइल्स मुझे मिलने वाली है उसके अंदर जो हेडिंग्स है ना वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं. लाइक उसका प्रोडक्ट नेम और शॉप्स, फिर सेल्स, क्या परचेज, क्या मार्केट वैल्यू, क्या कॉस्ट प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस, ये जो ऊपर के जो हेडिंग होते हैं ना एक्सेल की वो हम सेम रखेंगे. तो मेरे पास 10 फाइल्स मिल गई और 10 के 10 का जो कंटेंट है ना हेडिंग सेम था, अंदर का मैटर डिफरेंट होगा वो चलेगा. तो कंसोलिडेट फॉर्मूला एक्सेल में क्या करता है, विदाउट टाइपिंग एनी फॉर्मूला, बस माउस क्लिक की वजह से हम 10 फाइल्स को एक सिंगल फाइल में मर्ज कर सकते हैं और एक रिपोर्ट बना सकते हैं जो एनालाइज करने के लिए, व्यू करने के लिए, और एक रिपोर्ट बन जाती है जो काफी इजी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है. उसमें आप सम कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, उसमें काउंट कर सकते हैं, उसमें क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट डेव कर सकते हैं उसके अंदर. लाइक देयर आर टोटल अराउंड 12 फॉर्मूलाज इन कंसोलिडेट. तो ये फाइल को मर्ज करने के साथ साथ फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर देता है विदाउट टाइपिंग एनीथिंग. सो दैट्स इट. सो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में. तो जैसे कि हमने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने के टाइम पे हमें ये इम्पॉर्टेंटली याद रहना चाहिए कि कौन से कंटेंट को यूज़ करना है और कौन से कंटेंट को यूज़ नहीं करना है. तब इसमें मैंने 4 फाइल्स ऑलरेडी रेडी रखी है जिसमें मैंने कुछ स्टेशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखे हैं और उसके जो टेबल हेडिंग्स जो है वो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम रखा. उसमें मैंने कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं रखा है. जैसे कि यदि मैं बात करूँ विरार का डेटाबेस है या वसई का डेटाबेस है या फिर हमारा मलाड का डेटाबेस है, तो लाइक यहाँ पे पूरी की पूरी कंडीशन हमने सेम ही रखी है, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं रखा है. ओके, तो 4 फाइल्स मैंने ओपन भी कर दिए क्योंकि फर्स्ट स्टेप है कि आपको सारी फाइल्स ओपन करके रखना है. एंड नाउ हम एक न्यू वर्कशीट जनरेट करेंगे, फाइल टैब, न्यू, ब्लैंक. तो ये मैंने ब्लैंक शीट यहाँ पे क्रिएट कर दी है. आई विल गो टू डेटा एंड देन कंसोलिडेट. हम पहले एडिशन करेंगे, जैसे कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है लेकिन मैं एडिशन करना चाहती हूँ. ब्राउज, जो ब्राउज है रेफरेंस, यहाँ पे हमें क्लिक करके एक एक फाइल को डेटा सिलेक्ट करना. जैसे कि मैं एनएसपी पे आ गई, एनएसपी पे आकर ही मैं सीधा इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, ऐड, एंड देन कीबोर्ड में बैकस्पेस की. एनएसपी का डेटा हो चुका है. अब मैं आती हूँ वसई में, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया एंड देन बैकस्पेस की. अभी मैं आती हूँ विरार डेटाबेस में,
इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड देन ऐड एंड देन बैकस्पेस की। नाउ आई कम टू मलाड। ये हमारा लास्ट कंटेंट है इस डेटाबेस का, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। और अभी मैं इसको बैकस्पेस इरेज कर देती हूँ। टॉप रो मतलब मुझे हेडिंग्स तो चाहिए है, लेफ्ट कॉलम भी चाहिए, और अगर मैं कुछ मेन डेटाबेस में अगर चेंजेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपडेट हो जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ये करके मैंने ओके प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो बहुत ईजी तरीके से डेटाबेस हो चुका है। ये देखिए बुक 1 जो मेरी न्यू फाइल है इसके अंदर दिखा रहा है। ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज और कोई भी जो कंटेंट है उसके हिसाब से एडिशन हो चुका है। यहाँ पे ये हमने सम पे एक बार प्रैक्टिस करके लिया है कि कंसोलिडेट फॉर्मूला जो है, जो मल्टीपल फाइल्स को जो मिक्स करता है, किस तरीके से यूज़ करना है, हमने यहाँ पे बहुत सिंपल एंड ईजी टर्म्स में देखा। तो ये एक एग्जाम्पल था। मैं एक और एग्जाम्पल इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आप लोगों को। आई विल क्लोज दिस फाइल, डोंट सेव, और ये फाइल को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज ऑल विंडोज एंड कंसोलिडेट 2। यहाँ पे मैंने 5 एक्सेल फाइल रखी है। अब मैं इसको भी कंट्रोल ए प्रेस करके सभी फाइल्स को ओपन कर देती हूँ। तो इट विल टेक अ वेरी वेरी स्मॉल मिनट ऑफ टाइम फाइल्स ओपन होने में। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें मैंने एम्प्लॉय नेम रखा है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट रखे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है उसके रिलेटेड में मैंने कंटेंट रखा है। कुछ आउटडेटेड नहीं रखा है, किसी में कुछ डेटा ब्लैंक भी है कि अगर हमारा कोई डेटा ब्लैंक भी है तो ज़रूरी नहीं कंसोलिडेट एवरी टाइम फुल डेटाबेस पे अप्लाई होगा, ब्लैंक सोर्स पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी है कि मैनेजर जो है ना वो दिल्ली लोकेशन का है, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। अब वो चाहता है कि सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर जो भी पर्टिकुलर रीजन है वहाँ से उसको डेटाबेस मिले एक्सेल में, और वो रिपोर्ट जनरेट करना चाहता है फॉर द मेन लीडर और द मेन बॉस। तो यहाँ पे उनको जो डेटा मिला है उसमें हेडिंग सेक्शन जो है वो सेम है, डेटा के जो कॉलम्स है वो भी सेम है, और उसमें हम अगर कोई चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं डेटाबेस शेयर करने के पहले, कंसोलिडेट अप्लाई करने के पहले। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप है फाइल्स को ओपन कर देना, जो कि हमने कर दिया है। सेकेंड स्टेप है एक नया एक्सेल वर्कशीट क्रिएट करना। मैं एक शॉर्टकट की प्रेस कर रही हूँ, Ctrl+N। तो ये हमारी न्यू एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन हो जा रही है। मैं डेटा में जाती हूँ, कंसोलिडेट। यहाँ पे मैं सम नहीं अप्लाई करना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू ना वो एक बार चेक कर लूँ, और मैंने रेफरेंस पे क्लिक कर दिया है। और मैं स्टेप बाय स्टेप अभी डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगी। तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली सिलेक्ट कर देना है ऐड, बैकस्पेस, सेकेंड ईस्ट, वेरी सिंपल, सिलेक्ट, ऐड, बैकस्पेस, नाउ नॉर्थ, सिलेक्ट, ऐड, बैकस्पेस। ये जो सीक्वेंस होता है ना उसको बहुत आपको यूज़र फ्रेंडली यूज़ करना है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ऐड और बैकस्पेस आप जब करते हो तब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि एक मिस्टेक आपको फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है स्टार्टिंग से, लाइक दैट। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप 5 जो डेटाबेस है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। टॉप भी चाहिए, लेफ्ट भी चाहिए, और क्रिएट लिंक डेटा सोर्स तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड नाउ वी विल चेक द मेन डेटा। जैसे कि बुक 1 में यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे प्लस सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये डेटा जॉट डाउन होगा, तो ही आपको ये डेटा को आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिम्बॉल्स पे क्लिक कर रही हूँ। आप यहाँ पे स्पेशियस जो है इसको बढ़ा भी सकते हैं। सो या हमने कंसोलिडेट फंक्शन देखा कि किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना है। यहाँ पे वो एक कैटेगरी भी डिवाइड कर रहा है, और अलग अलग 5 डिफरेंट लोकेशंस का जो डेटा है वो मर्ज कर दिया। अभी आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो आयुष का सेक्शन है, फिर ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो धैर्य का सेक्शन है, फिर देन स्मिथ का सेक्शन है। ऐसे एक सेक्शन डिवाइड हो चुका है जो कि